हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिफेंस एजुकेशन एकेडमी की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज जो चैप्टर आपके सामने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम एमसीक्यूज से एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो गाइस गेट रेडी, बहुत जल्दी इस क्लास स्टार्ट होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे आपका। और लगभग आधे घंटे में आज हम 50 क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। आधा घंटा लगेगा नहीं, 25 मिनट्स में जो 50 क्वेश्चन हम बोर्ड पर सोल्व करेंगे ना, उससे रिलेटेड आपके लगभग 100 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे अगर आप ध्यान से क्लास को देखेंगे, क्योंकि मैं हर ऑप्शन के साथ में एक नया क्वेश्चन बना के चलता हूँ और वो आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज देकर जाता है। तो गाइज क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? अगर आप जानते हो, क्लास आपने देखी है, तो इजीली आपका आंसर आ चुका होगा। इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें एलिफेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर के दौरान। ये तीनों वर्ड्स खूब फेमस रहे हैं अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें हाथी को देखने के लिए किसी ऑप्टिकल लेंस की डिवाइस जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां पर इन तीनों को देखने के लिए ऑप्टिकल लेंसेज की, ऑप्टिकल ग्लासेस की जरूरत होती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। आंसर भी आप देख सकते हैं, साथ साथ अपने आंसर मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो आ रहा है वो है, व्हाट द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी। ये भी अगर आपने साइंस की शाखाओं को, साइंस की ब्रांचेस को थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको यहाँ से इसका आंसर निकल के ही आ गया होगा। माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है, मैच भी कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मैच भी कराते रहिएगा, क्योंकि साथ साथ मैंने आंसर भी दिए हैं इस स्लाइड में, तो आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ब्रेड के प्रोडक्शन में आप किसका इस्तेमाल करना चाहोगे? इनमें से बताइए। ब्रेड का प्रोडक्शन करना है आपको, तो क्या बैक्टीरिया का यूज करोगे, वायरस का, यीस्ट का, या एल्गी का इस्तेमाल करोगे? हमें पता है कि ब्रेड क्या होता है, ब्रेड को थोड़ा सा हमें फुसफुसा बनाया जाता है, उसके बीच में एयर का गैप रखा जाता है, और एयर का गैप रखने के लिए यीस्ट सबसे फायदेमंद चीज है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यीस्ट पाउडर। आप आटे में यीस्ट पाउडर मिलाइए और उससे आप रोटियां बनाइए, ब्रेड बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो बहुत ही देखना स्पेसी होता है, बीच में स्पेस होता है, बहुत ही फुसफुसा हो जाता है। तो आपको यूज करेंगे यीस्ट पाउडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन 4 पूछ रहा है, विच डिजीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है? ध्यान देना, उसने पूछा नहीं होती है बैक्टीरिया के कारण। ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉमन कोल्ड नहीं होता है बैक्टीरिया के कारण। दिस इज द डिजीज ऑफ वायरस, ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। सो आप जान ही गए होंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ से राइट आंसर होगा हमारा कॉमन कोल्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर निकल ही आएंगे। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं आपको कि जब भी आप कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देने जाते हो तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर 100% श्योर और राइट ही निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। में सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, या एल्गी? कीजिए इसका आंसर। सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा ऑब्वियसली वायरस ही होता है। कौन होता है? वायरस सबसे छोटे होते हैं। एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को तो हम देखते हैं, ये कई तो इनमें से मल्टी सेल्यूलर भी हैं। तो राइट आंसर वायरस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और यहाँ देखिएगा कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर बन गया, समझ लीजिएगा। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर से लगातार जो माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में आता है। तो इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आने वाला। 7th क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर भी निकलेंगे बेटा। हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था उसका नाम था पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन को डिस्कवर करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, ये आपको आंसर देना है। आपके पास है लुईस पास्चर। जी नहीं, लुईस पास्चर ने किया था पास्चराइजेशन और फर्मेंटेशन का डिस्कवरी। फिर आता रॉबर्ट कोच, फिर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और यही आपका राइट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं? व्हाट कॉजेज मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, या फंजाई? मैं आपको उसका नाम भी बता के चलूंगा।
आप यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी बीमारियां, वायरस से होने वाली बहुत बहुत बीमारियां हैं, लेकिन प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं और मलेरिया उनमें से एक है। सो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिसके कारण बीमारी होती है मलेरिया की। देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगर आपसे पूछता है कि मलेरिया किसके कारण होता है तो आप जवाब देंगे प्रोटोजोआ के कारण। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है जिससे मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम उसका नाम है। तो मैं कहता हूं आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन 50 के साथ साथ 100 या 150 भी नॉलेज लेकर जाएंगे, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 9 चेक कीजिए। क्वेश्चन 9 कहता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। यीस्ट के प्रोडक्शन में आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, इकोली या फिर एस्पेरगिलस? बताइए 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 जल्दी से। लैक्टोबैसिलस किस काम आता है? आपको पता ही होता है लैक्टोबैसिलस काम आता है किसके? लैक्टोबैसिलस एक तो काम दूध में मौजूद होता है, तो दूध से दही में कन्वर्ट करता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें किसके प्रोडक्शन की? योगर्ट, सॉरी यीस्ट नहीं, हम किसके बात कर रहे हैं? योगर्ट। और योगर्ट क्या है? एक टाइप का दही होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस वर्ड को आपके सामने, इसको जानना बहुत जरूरी है। योगर्ट एक टाइप का दही होता है। योगर्ट इज अ टाइप ऑफ कर्ड। योगर्ट भी एक टाइप का दही होता है और दही के प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल करते हैं? लैक्टोबैसिलस का। सो योगर्ट के बनाने में भी, प्रोडक्शन में भी हम लैक्टोबैसिलस का ही यूज करेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। In which environment would you most likely find एक्सट्रीमोफिल्स? देखिए एक्सट्रीमोफिल्स क्या होता है? ये ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी एनवायरनमेंट में, कितने भी गर्म या ठंडे एनवायरनमेंट में जीवित रह सकते हैं। तो ये कहां पर मिलेंगे आपको? ये ऑप्शन सी, एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट एंड स्प्रिंग्स। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब ये होता है ऐसी कंडीशंस या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या तो टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाए, ऐसी कंडीशन को एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं। और एक्सट्रीमोफिलस उनमें मिल जाते हैं क्योंकि ये बने ही इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि ये दोनों ही टेम्परेचर को बढ़िया सहन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया। 11 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा नहीं है? कहने का मतलब ये इनमें से कौन सा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो पॉलिनेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाकी बाइंड्री फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन में कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, पॉलिनेशन में। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछता है? स्लाइड आज दौड़ रही है अपने आप ही। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? डिकम्पोजर्स मतलब वे बैक्टीरिया, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज को कंज्यूम कर देते, डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में, सॉइल में उनको मिला देते हैं, तो उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो डिकम्पोजर क्या करेंगे? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ताकि वे सड़े गले ना और एनवायरमेंट को खराब ना करें। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। और क्वेश्चन 13 क्या पूछता है? देखिए गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बस आंसर आ जाएगा। विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन ड्राइव्ड फ्रॉम? पेनिसिलिन इनमें से किससे बनता है? पेनिसिलिन इनमें से किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एल्गी, और इसका राइट आंसर है फंजाई। पेनिसिलिन किससे बनता है? फंगी से बनता है, फंजाई से बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। चेक कीजिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं आपसे, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर 100% आना है और श्योर आना है। व्हाट द प्राइमरी रोल ऑफ क्लोरोफिल एल्गी? एल्गी में क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? क्लोरोफिल चाहे एल्गी में हो चाहे प्लांट में हो, उसका एक ही रोल होता है, क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या रोल होता है? फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 15 आया और 15 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। ध्यान से आंसर कीजिएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज? जो फूड स्पॉइलेज हो जाता है, खराब हो जाता है आपका फूड, क्या उसमें से गंध आने लगती है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका रीजन क्या है? रीजन फॉर दैट इज बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16, गौर से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी बीमारी है इनमें से जो वायरस के कारण होती है? ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं होती जी, टीबी होती है, ये तो बैक्टीरिया से होती है। कॉमन कोल्ड, ये पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान होगा, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे तो आंसर भी मिल ही गया होगा आपको। तो क्या आंसर है? कॉमन कोल्ड। जो सर्दी जुकाम होता है आपको, उसके लिए वायरस जिम्मेदार होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन 17, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स?
एंटीबायोटिक बनाने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एल्गी? एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल होती हैं इसमें, बैक्टीरिया भी और फंजाई भी। एंटीबायोटिक बनाने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दो आंसर हैं, आप एक तो राइट चूज कीजिए कोई सा। और देखिए आपकी बुक ने जो क्वेश्चन यहाँ से आंसर उठाया वो फंजाई को उठाया है, ठीक है। बैक्टीरिया भी यूज होता है, फंजाई भी यूज होता है, तो राइट आंसर है दोनों ही, लेकिन यहाँ पर उठाया गया फंजाई। तो आपका आंसर अगर दोनों में से कोई सा है तो दोनों ही राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा फायदेमंद प्रभाव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इनमें से हमें फायदेमंद काम है हमारे लिए? बताइए। कॉजिंग डिजीज, क्या बीमारियां देना फायदे का काम है? जी नहीं, नेवर। फूड प्रिजर्वेशन, यस, फूड प्रिजर्वेशन इज द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे कह रहा स्पॉइलिंग ऑफ फूड, भाई साहब स्पॉइलिंग, फूड को स्पॉइल कर रहे हो तो हमारे लिए कैसे फायदा हो गया? और प्रोड्यूसिंग वेस्ट, ज्यादा वेस्ट पैदा कर रहे हैं तो ये भी कोई फायदा का काम नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 आया, और क्वेश्चन 19 ने आपसे पूछा व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन, देखिए बहुत सारे लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तरह तरह से, कोई अपने आप को खराब करने के लिए तो कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो अल्कोहल बनता है वो फर्मेंटेशन में ही बनता है, इतना मैंने हिंट दे दिया। अब आंसर करिए आप। आपके पास है यहाँ पर अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, नेवर। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स, ये भी नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेज बाय बैक्टीरिया, यीस्ट, और बैक्टीरिया, यीस्ट या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ब्रेक डाउन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन सी, फर्मेंटेशन के लिए सही डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखेंगे विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज एथलीट फूड? किसके कारण में से एथलीट फूड होता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज एथलीट फूड? इज इट बैक्टीरिया, इज इट वायरस, इज इट फंजाई और प्रोटोजोआ? एथलीट फूड आपने सुना ही होगा, क्या होता है? जो एथलीट्स होते हैं उनके पैर, उनके अंगूठे, उंगलियों के बीच में सड़न होने लगती है, सड़ने गड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जख्म हो जाता है और वो परेशान रहते हैं काफी। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? बैक्टीरिया? नहीं जी। वायरस? वो भी नहीं होता। फंगी? यस, फंगस के कारण ये होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, जो पूछता है आपसे व्हाट इज द रोल ऑफ यीस्ट इन द ब्रेड मेकिंग? जब आप ब्रेड बना रहे होते हो तो उसमें यीस्ट क्या काम करता है? ऐड फ्लेवर? ना जी ना, फ्लेवर ऐड नहीं करता है। क्या ऐड करता है फिर? एक्ट एज प्रेजर्वेटिव? जी नहीं, प्रेजर्वेटिव भी नहीं, ये होता नहीं है। कॉज द डो टू राइज? यस, जो आप डो बनाते हो, जो आप आटा गूंथते हो तो उस आटे को ऊपर उठने में हेल्प करता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देकर स्पेस बनाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉज द डो टू राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन 22, और 22 में देखिए ऑप्शन थोड़े नीचे आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आराम से, क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, फिर आपको सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा इस्तेमाल नहीं है? मेकिंग एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक तो बनती है। डिकम्पोजिंग वेस्ट? डिकम्पोज करते हैं। कॉजिंग एपिडेमिक्स? जी नहीं, ये नहीं है इसका इस्तेमाल। सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉजिंग एपिडेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा सिंगल सेल्ड है? इनमें से कौन सा सिंगल सेल्ड है? इज इट वायरस, इज इट प्रोटोजोआ, इज इट फंजाई, इज इट एल्गी? बताइए कौन है? वायरस जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज? चीज, देखिए चीज किससे बनता है? दूध से। जहां भी दूध का प्रोडक्ट आएगा, जहां भी दूध का प्रोडक्ट आएगा, आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए? लैक्टोबैसिलस, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और यहां देखिए जरा आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कॉमन कोल्ड के लिए आप पढ़ चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस में, वायरस जिम्मेदार है। मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, और पूछा क्या गया आपसे? प्रोटोजोआ ही पूछा गया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का नाम क्या बताया था मैंने? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 26 क्या पूछ रहे हैं? पूछता है विच माइक्रो एसेंशियल फॉर द फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी होता है? इज इट लैक्टोबैसिलस, इज इट राइजोबियम, इज इट इकोली और एस्परगिलस? बताइए, क्या लैक्टोबैसिलस ये काम कर सकते हैं?
क्या राइजोबियम कर सकता है? राइजोबियम का काम क्या होता है? राइजोबियम का काम होता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है। इकोली और एस्पिगलस आपके लिए नए नाम है यहाँ पर। और फर्मेंटेशन में हम क्या देखते हैं? अल्कोहल बनता है शुगर से। शुगर से अल्कोहल बनता है और वो किसमें बनता है? एब्सेंस ऑफ एयर में बनता है। सो आपको यहां से आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आप देखेंगे। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल के प्रोडक्शन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बैक्टीरिया। किसका इस्तेमाल करेंगे? बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यीस्ट। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहल? जब हम फर्मेंटेशन यूज करते हैं तो यहां पर अभी यूज हुआ था, फर्मेंटेशन का वर्ड आ रहा था, वहां पर जब ये उठाया गया वर्ड तो दैट इज बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंगल डिजीज? इनमें से कौन सा एक फंगल डिजीज नहीं है? देखिए 3 रोग ऐसे हैं जो फंगस के कारण होते हैं, एक बताना है आपको जो फंगस के कारण नहीं होता है। रिंगवॉर्म बिल्कुल फंगस के कारण होता है, एथलीटूड फंगस के कारण होता है, और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे, पढ़िए ध्यान से और आंसर कीजिए। विच माइक्रो यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट? सीवेज ट्रीटमेंट कौन सा करता है? सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? जो सीवेजेज हैं उनमें जो भी मल जाता है वो कैसा होता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बैक्टीरिया। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आंसर निकल ही आएगा जरूर। विच माइक्रो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर? सिरका के बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है? दैट इज, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, राइजोबियम। राइजोबियम क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये आगे आप दे रखे स्कोरमाइसिस और लैक्टोबैसिलस, इनको भी आप जान चुके हैं, ये इस काम में कहीं काम नहीं आएंगे। सो एसिटोबैक्टर इज राइट आंसर। एसिटोबैक्टर इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 31 आता है और पूछता है आपसे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक का प्राइमरी फंक्शन क्या? सबसे पहला काम क्या है? क्योर वायरल इन्फेक्शन, किल बैक्टीरिया, एनहेंस इम्यूनिटी, या फिर रिलीव पेन? बहुत आसान हो चुका है आपके लिए, क्या करता है? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 32, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं? देखिए एनारोबिक, एरोबिक का मतलब होता है एयर चाहिए ही चाहिए, और एनारोबिक में एयर की कोई जरूरत नहीं होती। तो एनारोबिक बैक्टीरिया कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का कौन सा इनमें से बेनिफिशियल रोल है हमारे लिए? फिक्सेशन नाइट्रोजन इन सॉइल, बिल्कुल सही बात है। तो कॉजिंग डिजीज, ये तो नहीं है। स्पॉइलिंग फूड भी नहीं है, और प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन भी नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी में फायदा करता है सिर्फ हमारे लिए बैक्टीरिया, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन सॉइल। क्वेश्चन 34, करो बेटा आंसर, ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं। मॉरिस, तक्ष, बताओ क्या आंसर है इसका? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द फ्लू? फ्लू नाम का जो रोग होता है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजी? चलिए मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। हिंट क्या है? हिंट ये है कि फ्लू एक तरह का क्या है? कफ एंड कोल्ड ही है। और कॉमन कोल्ड का तो आपको पता ही किस कारण? वायरस के कारण होता है। फ्लू भी किस कारण होगा? वायरस के कारण होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 35, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फिजन? फिजन से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंजी, या एल्गी? बताइए इनमें से किस में होता है फिजन? और फिजन आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया मोस्टली क्या करते हैं? फिजन के कारण ही रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड? इनमें से फूड को प्रिजर्व करने का कौन सा मेथड नहीं है? रेफ्रिजरेशन तो है, कैनिंग भी है, आप कैन में स्टोर कर देते हैं, वो भी है। फर्मेंटेशन एंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन नहीं है जी। पॉलिनेशन क्या होता है? जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के ऊपर दूसरे फ्लावर पे आते हैं, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन प्लांट्स। सो पॉलिनेशन इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग। 37, क्वेश्चन 37 पूछा जा रहा है, विच माइक्रो इज रिस्पांसिबल फॉर फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यीस्ट हमने चूज किया था, और एक क्वेश्चन में उसका आंसर बैक्टीरिया दे रखा था जो कि बैसिलस था। लेकिन ज्यादातर मोस्टली केसेस में यीस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिना एयर के होता है। सो यीस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स?
एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? फंजाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस का इनमें से कौन सा गुण नहीं होता है? कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, यही राइट आंसर है। वायरसेस इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनको क्या चाहिए? लिविंग सेल चाहिए होता है, तभी जाकर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? बड़ा फेमस हो चुका है अब तक तो वो, राइजोबियम। बिल्कुल ऑफलाइन के बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, राइजोबियम इज। क्वेश्चन नंबर 41 आया, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ब्रेड के प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्वियसली आंसर क्या है? यीस्ट। अब तक तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो आपको कोई डाउट रहना नहीं है आंसर करने में। विच डिजीज इज कॉज बाय वायरसेस, वायरस के कारण कौन सा होगा? कॉमन कोल्ड होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सेकंड में आंसर दे दोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ फंजाई, इनमें से कौन सा एक फंजाई का यूज नहीं है? मेकिंग ब्रेड, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, कॉजिंग डिजीज, फिक्सिंग नाइट्रोजन। बताइए। ऑप्शन डी क्या है बच्चे? ऑप्शन डी फिक्सिंग नाइट्रोजन, बिल्कुल वो बैक्टीरिया का काम है। Which microorganism used in the production of बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स किसके द्वारा बनता है? बायोफ्यूल्स एल्गी से बनता है, ना बैक्टीरिया से, ना वायरस से, ना फंजाई से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या कोलेरा। ये पूछा गया वायरस के कारण कौन सा होता है, तो एड्स इनमें से वायरस के कारण होने वाला रहेगा। ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन 46 क्या पूछता है? पूछता है विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा। आप इडली और डोसा बनाना चाहते हो, किसकी हेल्प से बनाएंगे? यीस्ट पाउडर की हेल्प से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है? दैट इज बैक्टीरिया। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चे, कभी कभी ये थोड़ा सा बेईमानी भी कर जाते हैं। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इसका आंसर कीजिए। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई। एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, वायरस का आंसर नहीं होना है कभी भी, वायरस किसी का आंसर होगा नहीं। बैक्टीरिया पॉसिबल है, फंजाई किसके इस्तेमाल में हो रहा था बताइए? फंगी का इस्तेमाल किसमें किया गया था आपसे पहले? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अगर आपको एंटीबायोटिक लगता है तो आप गलत हैं। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है इंसुलिन। और इंसुलिन किस काम आता है आपको पता होगा? इंसुलिन किस काम आता है? इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फंगी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि फंगी से क्या बनाए जाते हैं? एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। यीस्ट से आपने देख लिया फर्मेंटेशन होता है, और वायरसेस किसी भी काम में आते नहीं है, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पढ़ेंगे तो आंसर बिल्कुल आया पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? फर्मेंटेशन, पॉस्चराइजेशन, डिकम्पोजिशन या पॉलिनेशन? दैट इज पॉस्चराइजेशन। दूध को 70 डिग्री पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड, और फिर अचानक से उसको चिल कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? बैक्टीरिया किल हो जाता है। इफ यू चिल्ड यू किल्ड बैक्टीरिया। और लास्ट क्वेश्चन आज का आ रहा है आपके सामने, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज पोलियो, पोलियो नाम की बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? तो आपको पता ही होगा कि पोलियो क्या है? एक वायरस है, तो वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि इस 50 क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज हुई होगी। कम से कम 100 के ऊपर आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं अगर आप इस 50 क्वेश्चन की क्लास को देख लेते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन एक काम कर दीजिएगा, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।